तृणावत प्रकट हो। ये कंस भी कितना हठी था ना माधव। संकटासुर के मृत्यु के पश्चात भी उसे अपने भूल का अनुमान नहीं हुआ। उल्टा वो आप पर पुनः आक्रमण करने की योजना भी बनाने लग गया था। वो समझा क्यों नहीं? क्यों वो हार नहीं मान लेता माधव? हठ भाव ही ऐसा है रुक्मणी, और ये हठ अहंकार से आता है, और इसी के कारण मनुष्य को सामने खड़ा सत्य दिखाई नहीं देता। वो हठ ही तो है जो सूर्य को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है, परंतु उसका समय उसी की बंद मुट्ठी से रीसता चला जाता। और कंस मामा के साथ भी यही हो रहा था। कहिए, क्यों स्मरण किया तृणाव्रत का? तुम्हें मेरे कार्य करना होगा। मेरे कार्य को मेरे लिए समाप्त करना होगा। बस महाराज, सेवा भी मांगी तो बस इतनी सी। किंतु कोई बात नहीं, मैं उस कृष्ण का वध आपके लिए अवश्य करूंगा महाराज। आप मुझे आज्ञा दें। अब लौटूंगा तो कृष्ण के वध का शुभ समाचार लेकर महाराज। विजय भव। अब क्या करेगा कृष्णा? अब तो तृणावत आ रहा है तेरा वध करने। खड़ा हो जा यहाँ। अभी यही रुक, हिलना मत। कान खोल के सुन ले काना, इस रेखा से बाहर मत आना। एक क्षण भी नहीं टिकता तू घर पर। अब तेरा यही दंड है कि जब तक मैं जल भर के वापस ना लौटाऊं, तब तक तू इस गोले से बाहर नहीं निकलेगा। और अगर तूने इस गोले से एक पग भी बाहर निकाला तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। भैया, जो भी हो जाए, मैं इस गोले से बाहर नहीं निकलूंगी। कृष्णा, कहाँ छुपा है तू? मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। बिजली चमक रही है, बादल गिराए हैं। लल्ला वहां अकेला खड़ा होगा। कहीं वो इस चक्रवात में ना फंस जाए। हे ईश्वर, आ गए तृणावता, गोकुल में स्वागत है। अभी आता हूँ। अब तेरा यही दंड है कि जब तक मैं जल भर के वापस ना लौटाऊं, तब तक तू इस गोले से बाहर नहीं निकलेगा। अरे, भैया ने तो इस घर से बाहर जाने को मना किया है। अब क्या करूँ? गांव में चक्रवात आ रहा है, भागो।
महाराज कंस का काल कृष्णा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसे नष्ट कर दूंगा। और उस गोकुल को भी नष्ट कर डालूंगा जहां वो रहता है। नहीं बचेगा आज वो मुझसे, नहीं बचेगा। और मैं भूल कैसे गया? मैं घर से बाहर नहीं जा सकता। मेरे पंख तो जा सकता है ना। अरे ओ मायावी राक्षस, तू हमारे रहते हुए गोकुल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम तुझे नष्ट कर देंगे। हाँ, उत्तम, अति उत्तम। तो अब ग्वाले भी लड़ना जान गए। हाँ। मोरपंख। हाँ? ये क्या हो रहा है? मेरी गति क्षीण हो रही है। इस मायावी शक्ति से मैं निर्बल होता जा रहा हूं। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से जाना होगा। हाँ। कान्हा, कान्हा मेरा लल्ला, लल्ला तो ठीक तो है ना? हाँ? अब क्या करोगे मामा से? चिन्ह तो डर के भाग गया। तुम्हें याद है ये कौन सा अस्त्र है? उत्तर दो। ब्रह्मास्त्र। इसका साधन करने से ही तुम्हें अपने जीवन से क्षमा मिल जाएगी। क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे। असफल रहे ना तुम, परंतु नहीं नहीं। मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा, परंतु तुम्हें एक अवसर जरूर दूंगा, केवल एक। तुम्हारे पास केवल दो मार्ग हैं, या तो कृष्ण को समाप्त कर दो, या फिर मैं अभी और इसी क्षण तुम्हें समाप्त कर दूं। वैसे निर्णय तुम्हारा है। निर्णय तुम्हारा है। झूठ बोलता है ये बछड़ा मेरा है। इसके बछड़े खो जाने का दुख मुझे भी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे बछड़े पे ये अपना अधिकार जमाएगा। तो क्या मेरा बछड़ा छीन लोगे तुम? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखो बंधु, समस्या सरल नहीं है और गाय हमारी भाषा बोल नहीं सकती, अन्यथा उन्हीं से पूछ लेते कि यह बछड़ा किसका है। और इस आयु के बछड़े सब एक समान ही दिखते हैं। प्रश्न तुम दोनों का नहीं है, प्रश्न यह है कि गोकुल में ऐसा हुआ क्यों? क्यों किसी का बछड़ा खो गया?
मैं बताता हूँ। कान्हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी मैया के साथ। हम यहाँ व्यस्त हैं। यहाँ बालकों का काम नहीं। परंतु मेरे पास इस समस्या का हल है। बच्चे को बीच में खड़ा करके दोनों गायों को सामने ले जाओ। बच्चा जिस गाय का होगा उस गाय के पास जाएगा। बछड़े को खोल दो उपनंद। देखा, बच्चे ने भी अपनी मैया को पहचान लिया। धन हो कन्हैया, मुझे न्याय मिल गया। परंतु मुझे न्याय नहीं मिला नंद राय जी। प्रबल को तो उसका बछड़ा मिल गया, लेकिन मेरी पार्वती का बछड़ा कहाँ है? आपने कितनी सरलता से गांव वालों की उलझन सुलझा दी ना माधव। इसमें उलझन थी कहाँ रुक्मणी? एक माँ और संतान का संबंध इतना अटूट है कि उसमें दुविधा होने की संभावना उठने का प्रश्न ही नहीं उठता। माँ की ममता उसकी संतान को पूरे जगत में कहीं से भी खींच लाती। आप ठीक कह रहे हैं माधव, किंतु मुझे सुदानंद के लिए बुरा लग रहा है। प्रबल को तो उसका बछड़ा मिल गया, परंतु सुदानंद की गाय पार्वती का बछड़ा वो कहाँ खो गया? केवल सुदानंद के साथ ऐसा नहीं हुआ। गोकुल में ऐसी बहुत सी गायें थी जिनके बछड़े किसी ने चुरा लिए। क्या? गायों की चोरी? गोधन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध गोकुल में ऐसा दुष्कर्म हो रहा था, किंतु ऐसा करने का साहस किया किसने? वही जिसे गोकुल से कुछ चाहिए था। तुम जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ, किंतु तुम्हें लगता है कि उसे वो बात पता चली होगी जिसे तुम बताना चाहते हो? अवश्य ये बात उस मायावी बालक के कानों तक पहुंच गई होगी। गौ तो संसार में सबसे पूज्य है, उसकी चोरी करना कितना बड़ा पाप है माधव। और त्रिनावर्त ने ऐसा कुकर्म किया मात्र आपको समक्ष लाने के लिए। हाँ रुक्मणी, गौ माता को आहट पहुंचाकर उसने सबसे बड़ा दुस्साहस किया था और उसे दंड तो मिलना ही था। उसे ऐसा ज्ञात हो रहा था कि ऐसा पाप करके वो मुझे अपने समीप बुला लेगा, परंतु सत्य तो यह है कि मैं भी इसी क्षण की प्रतीक्षा में। अब कौन है हम दोनों के बीच? ये तो बहुत मन था ना मुझसे मिलने का। फिर क्या हुआ? एक बालक से डर गया। डरेगा तो अब गोकुल तेरा अंत देखकर मायावी।